नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा दुनिया के एक ऐसे शख्स के बारे में जिन्होंने अपने जीवन में 14 बार लॉटरी जीती। नाम था स्टेफन मेंडल और उन्हें दुनिया हैकर के नाम से भी जानती थी। कहा जाता था कि वो लॉटरी के सिस्टम को, लॉटरी मशीन को पूरी तरह से हैक कर लेते हैं। उनके सामने अगर कोई ड्रॉ निकाला जाता था तो वो पहले प्रिडिक्ट कर देते थे कि ये नंबर निकलेगा। इतने बड़े आदमी थे। पढ़ाई लिखाई बहुत कम की थी उन्होंने, लेकिन वो रोमानिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों मुल्कों के इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं। दोनों मुल्क कहते हैं कि हमारे इकोनॉमिस्ट थे। दोनों मुल्क कहते हैं कि ये तो जो अर्थशास्त्री हमारे ही मुल्क का था। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो रोमानिया में एक अकाउंटेंट के तौर पर काम करते थे। उसके बाद उनकी एक जैकपॉट निकला, यानी लॉटरी निकली उनकी, जो उन्होंने पहली बार खेली। वो निकली $19,000 की। और $19,000 को आप भारतीय करेंसी के हिसाब से देखें तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है। और वो भी 1960 से 1990 के दशक में। फिर ये रोमानिया से चले गए ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद वहाँ पर इन्होंने कई साल तक लॉटरी खेली और लॉटरी के नंबर प्रिडिक्ट किया करते थे। वो अपने आप को वीकेंड मैथमेटिशियन भी मानते थे। वीकेंड मैथमेटिशियन इसलिए कहते थे क्योंकि वो जब भी लॉटरी खरीद कर लाते, जब भी लॉटरी लगाते, तो उससे पहले वो अपने कमरे में जिस तरह टीचर सोल्व करता है ना क्वेश्चंस को, वैसे सोल्व करना शुरू कर देते थे। और उसी के आधार पर उनका 6 नंबर का कॉम्बिनेशन था, उसके आधार पर वो निकालते थे। 6 नंबर का कॉम्बिनेशन क्या होता है कि वो जितनी लॉटरी हैं सभी लॉटरी का एक कॉम्बिनेशन तैयार करते थे। 6 नंबर का कॉम्बिनेशन, उसमें से वो प्रिडिक्ट करते थे कि ये नंबर होंगे। उन्हीं नंबर को वो जचाते थे। वो मानते थे कि मैं प्रिडिक्शन नहीं करता। समाज उन्हें ये कहता था कि आप प्रिडिक्ट करते हैं कि भी क्या निकलेगा, यानी भविष्यवाणी करते हैं। लेकिन वो कहते थे कि कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये सारा का सारा मैथमेटिशियन का खेल है, मैथ का खेल है, ये अंकों का खेल है, लॉटरी और कुछ नहीं है। वो ऐसा मानते थे। वो कहते थे मैं सोल्व करता हूँ, उसके बाद मुझे पता लग जाता है कि ये नंबर निकलेगा। तो ऐसे वो शख्स थे। उसके बाद उन्हें यूके के लॉटरी सिस्टम के अंदर भी एक बड़ा ओहदा मिला। वहाँ पर उन्होंने काफ़ी साल तक काम किया। 1960 से लेकर 1990 के दशक में जब भी कोई लॉटरी अपना ड्रॉ निकालती थी तो वो बहुत सोच समझ कर निकालती थी। वो मशीन से भी लोगों ने लॉटरी का जो ड्रॉ था वो निकालना बंद कर दिया था। वो निकालते कैसे थे? लोग ऐसे भी निकाला करते थे कि भाई कहीं भी मतलब अपना वो सिस्टम जचाया और वहाँ से जैसे ड्रॉ निकालते हैं ना कि 10 पर्चियाँ डाली, उसमें से पर्ची निकाल ली, वैसे भी निकालना शुरू किया। लेकिन जो भी हो, नंबर वही आते थे ज़्यादातर जो ये प्रिडिक्ट करते थे। मेंडल साहब जो प्रिडिक्ट करते थे। इसीलिए आज भी इनके बारे में बहुत सारे जो है रिसर्च पेपर हैं और बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में लिखी हुई है। इनके खुद के बहुत सारे खत लिखे हुए हैं जिनसे लोग ये पता करना चाहते हैं और उन पर रिसर्च भी बहुत लोग करते हैं। वो इकोनॉमिस्ट हों, वो मैथमेटिशियन हो, रिसर्च करते हैं कि मेंडल साहब कैसे लॉटरी का अंदाज़ा लगा लेते थे कि यही टिकट जीतेंगे और यही टिकट निकलेगी। तो इनके बारे में हमने भी उनके रिसर्च पेपर पढ़े, लेकिन सच बताएं दोस्तों, हमें उनके रिसर्च पेपर इतने समझ नहीं आए। लेकिन हाँ, जिस दिन थोड़ा मोटा उनका वो 6 अंकों वाला कॉम्बिनेशन समझ आएगा कि इस तरह से आप नंबर चूज़ कीजिए, वो लॉटरी पक्का निकलेगी। अगर ऐसा कुछ हुआ, अगर हमें समझ आया तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। वैसे पूरी दुनिया के जो इकोनॉमिस्ट हैं वो इस पर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि वो कैसे पता कर लेते थे, कौन सा फॉर्मूला था उनके पास कि जो मतलब यही नंबर निकलेगा। तो आपको दुनिया के सबसे मतलब जिसको लॉटरी का हैकर कहा जाए या सबसे बड़े विजेता जिन्हें लॉटरी का कहा जाए, उनके बारे में सुनकर कैसा लगा और उनके बारे में आपके दिल में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते रहिए एबीसी इंडिया, आपकी आवाज़, आपका विश्वास।